हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। तो फिर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा म्यू हमारे मूबाई को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है और बाकी सब लोगों से कहता है कि मैं इसे जानता हूँ और मुझे इससे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो म्यू को अपने साथ ले जाता है। अब हम पार्ट के स्टार्टिंग में देखते हैं हमारा म्यू को एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे में उससे ले जाने के बाद उसे दीवार के साथ पिन कर देता है और उससे कहता है, हमारे रेस कोड के अनुसार हमारी असली पहचान आम लोगों के सामने नहीं लाया जा सकता। इतना सुनते ही हमारा मूबाई हमारे म्यू के कॉलर को गुस्से से पकड़ते हुए कहता है, म्यू, तुम तो इंसानों से नफरत करते हो ना, तो फिर क्यों तुम इंसान बनने का नाटक कर रहे हो, बताओ। मुंह के इन बातों को सुनकर म्यू उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। फिर वापस से मुंह कहता है, क्या तुम उन लोगों को मारना चाहते हो और उनका खून पीना चाहते हो, या फिर तुम उन लोगों को अपना नौकर बनाना चाहते हो। मुंह के इन बातों को सुनने के बाद म्यू एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है, शिकारी इंसान के करीबी होते हैं। असल बात तो ये है कि मुझे तुम्हें पाने के लिए उनके साथ घूमना फिरना पड़ा। मियो की इस बात को सुनने के बाद मुंह शॉक होते हुए कहता है, क्या मेरे लिए। और फिर हमारा मुंह थोड़ा हंसते हुए कहता है, आह, क्या तुम मुझे कल समझ नहीं पाए। और अपनी कॉलर को थोड़ा नीचे लाकर अपने गर्दन में काटने के निशान को दिखाते हुए कहता है, क्या आप मुझे एक डिस्गस्टिंग वैम्पायर बनते हुए देखना चाहते हो। उसकी इस बात को सुनकर हमारा मियो मुंह के और करीब आ जाता है और कहता है, खैर, मैं तो तुम्हें झांसा दे रहा था, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था। अगर ऐसा होता तो तुम अब तक एक वैम्पायर में बदल चुके होते। मियो के इन बातों को सुनकर हमारा मुंह मन में सोचता है, क्या उसने मुझे धोखा दिया। ये कहकर मुंह गुस्से के मारे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तुम्हारी वजह से मैं पूरे दिन चिंतित और डरा हुआ था। ये कहकर वो हमारे मियो को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हमारा मियो उसको पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और वो हमारे मुंह से कहता है, तुम मेरे बराबर भी नहीं हो, पर फिर भी तुमने मुझ पर बार बार हमला किया है। क्या तुम फिर से मुझसे खुद को कटवाना चाहते हो। मियो की इन बातों को सुनकर मुंह चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये कमीना तो पहले मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर था, वो इतनी जल्दी कैसे इतना बड़ा हो गया। वो इतना सोचता ही है कि तभी रूम के दरवाजे को खोलते हुए एक आदमी मियो को कुछ कहते हुए अंदर आने लगता है। फिर तभी वो आदमी उन दोनों को एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में देख लेता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उस आदमी को इस तरह से शॉक खड़े हुए देखकर मुंह अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, उसने हमें इस तरह से देख लिया। फिर वो गुस्से से म्यू को अपने से दूर हटाते हुए कहता है, अब मुझे जाने दो। उसे खुद को इस तरह से दूर ढकेलते हुए देखकर हमारा मियो उसे टोन मारते हुए कहता है, क्या अब तुम डर रहे हो ये सोचकर कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। ये सुनकर मुंह उसे गाली देते हुए कहता है, यू सन ऑफ विच। उन दोनों को इस तरह देखकर वो आदमी हकलाते हुए कहता है, सॉरी, क्या मैंने आप दोनों को इंटरप्ट कर दिया। उसके इतना कहते ही दरवाजे को खोलकर एक और लड़का अंदर आते हुए कहता है, मियो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस लड़के के इतना कहते ही हमें बाहर के लोगों को दिखाया जाता है, जो लोग एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, क्या ये लिंजी है। फिर एक दूसरा आदमी कहता है, वो हमेशा कहते हैं कि वो मिस्टर म्यू की प्रशंसा करते हैं और जब उन्होंने सुना कि वो वापस आ गए हैं तो उन्होंने अपनी मर्जी से शूटिंग करने की पेशकश की। फिर से एक व्यक्ति कहता है, लिन जी बहुत अच्छे से नाचते और गाते हैं, इस बार वे एक सपोर्टिंग एक्टर है, उन्हें बेस्ट एक्टर म्यू के साथ एक ही मैगजीन की शूटिंग करते देखना बहुत अच्छा है। फिर से कोई कहता है, लिन जी ने तो उन दोनों को ऐसे देख लिया और वे तीनों आपस में इस तरह से मिल गए। अब तो ये कहानी बहुत रोमांचक होगी। इस तरह से एक और लड़के को रूम के अंदर आते हुए देखकर हमारा मुंह मन में कहता है, लानत है, यहाँ तो एक और आ गया।
क्या वो मुझे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए यहाँ पर है? तभी हमारा मुंह बहुत गुस्सा हो जाता है और म्यू को अपने से दूर हटाते हुए कहता है, चलो भी अब मुझसे दूर हटो, वरना अब मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तब उससे दूर होते हुए म्यू मजाकिया अंदाज में कहता है, खैर ए म्यू एक असली किलर है, मैं तुम्हें अब और मजाक नहीं करने दूंगा। तब उसकी इन बातों को सुनकर मुंह गुस्से से कांपने लगता है और अपने मन में कहता है, ये आदमी इतना घमंडी कैसे हो गया? वो वाकई मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर करता है। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, मियू तुम एक थर्ड टायर स्टारलेट के साथ क्यों बातें कर रहे हो? अभी थोड़ी देर में शूटिंग शुरू होने वाली है, क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर अपनी तैयारी शुरू करें। ये कहकर वो लड़का मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे हमेशा से ही मुँह पसंद था और मैं जानता था कि वो दूसरों से बहुत दूर रहता है, तो फिर वो उस आदमी से इतना करीब कैसे हो सकता है? ज़रूर से उस स्टारलेट ने ही उसे बहकाया होगा। उसके इतना सोचते ही पहले वाला आदमी कहता है, खैर मिस्टर लिन, इस बार मैगज़ीन शूट के लिए 3 लोगों को चुना गया है और मिस्टर मू इस मैगज़ीन शूट में तीसरे अभिनेता हैं। शायद आप मू को नहीं जानते, मैं आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाता हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही वो लड़का अपने बेकार सी शक्ल बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे वो छोटा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों की ताकत के पीछे भागता है। साथ ही वो कहता है, ये आदमी बहुत ही जटिल है और मुझे नहीं पता कि उसने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। उस लड़की के इन बेकार बातों को सुनकर हमारा मुंह कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो लड़का फिर कहता है, इसका मतलब तो बहुत ही सरल है। क्या आपके एजेंसी ने आपको नहीं बताया? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे ज़्यादा फेमस है, तो फिर आपको उस व्यक्ति को एक सम्मानपूर्वक उपाधि से संबोधित करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपकी ओर से बहुत ही असभ्यता होगी। इस अजीब से सिचुएशन को देखकर उस आदमी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे क्या। तभी उन बिगड़ती हुई हालातों को देखकर हमारा मियो उन दोनों के बीच बोलता है, लिटिल पोटैटो, आखिर कौन ताकत के पीछे भागता है? तभी वो लड़का मन में सोचता है, हाँ मियो? फिर से दोबारा मियो कहता है, कौन ताकत के पीछे भागता है, ये समझ आता है। तभी वहाँ के लोगों में से कोई कहता है, क्या मियो बात कर रहा है? फिर कोई और कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि उसने मिस्टर लिन का समर्थन किया? क्या ये मिस्टर लिन है जिसकी मियो वास्तव में सराहना करता है? इस बारे में बात करें तो मिस्टर लिन और मिस्टर मियो एक आदर्श जोड़ी है। अगर मेरी बात करें तो मैं तो उनके साथ हूँ। उन सभी लोगों की बातें को सुनकर मुंह अपने मन में सोचता है, ये कमीना, क्या ये मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है? तभी वो लड़का खुशी से मियो के पास आते हुए कहता है, मियो तुम्हें भी यही लगता है ना कि मेरी बात सही है, क्यों है ना? वैसे भी शूटिंग में लोगों की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस तरह के छोटे स्टार को तो हटा दिया जाना चाहिए। उसकी इन बातों को सुनकर मियो एक ईविल से मुस्कान देते हुए कहता है, स्मॉल पोटैटो, जो ताकत के पीछा करता है, क्या वो आप नहीं हैं? इसकी इस बातों को सुनकर वो लड़का शॉक होते हुए कहता है, क्या मियो, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तभी मियो गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ और मैं किसी अनजान के साथ मजाक नहीं करता। वो स्टारलेट जिससे मैं नहीं जानता वो आप है। फिर वो धीरे से कहता है, आखिरकार मैं नहीं कर सका। इन बातों को कहने के बाद हमारा मियो हमारे मुंह के पास जाते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है और उससे कहता है, इसके साथ अधिक परिचित हो जाओ। मियो के इतना कहते ही हमारा मुंह गुस्से के मारे कहता है, मुझे मत छुओ कमीने कहीं के। मियो हमारे मुंह को गाली देते हुए अपने में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का मेरे लिए खड़ा होगा। फिर हमारे मुंह को दिखाया जाता है जो गुस्से के मारे हमारे मियो के हाथ पर स्लैप करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर हमारा मियो भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, पहले तो तुम कितने प्यारे थे मुंह, पर अब तो तुम मुझे खुद को छूने तक नहीं देते। मियो को मुंह के साथ इस तरह से फ्लर्ट करते हुए देखकर वो लड़का परेशान होते हुए कहता है, मियो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी उसकी बातों को काटते हुए पिछले वाला लड़का कहता है, ठीक है
तो क्यों ना अब हम शुरू करें, आप क्या कहते हैं म्यू? तब हमारा म्यू मुंह के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, ठीक है चलते हैं। म्यू को इस तरह से पकड़ते हुए देखकर शर्माते हुए कहता है, अरे मुझे जाने दो। पर म्यू उसकी बात नहीं सुनता और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ के बाकी लोग कहते हैं, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि मैं गलत साइड पे था। फिर एक दूसरा लड़का कहता है, आखिर मू बाई का बैकग्राउंड क्या है? मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि उसने म्यू को अपना बचाव करने दिया। फिर कोई कहता है, और जिस तरह से म्यू के लिए इम्पेशेंट हो रहा था, उसे देखकर ऐसा लगता है कि म्यू उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है म्यू का मू के प्रति अलग ही रवैया है। फिर कोई और कहता है कि मुझे तो लगता है कि लिंच ने जो कहा वो सच में थोड़ा कठोर था। उनकी इन बातों को सुनकर वो लड़का जिसका नाम लिन है, वो मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मू बाई, वो थर्ड टायर स्टारलेट पता नहीं वो कहाँ से आ गया और मेरे म्यू को अपने साथ ले गया। मू बाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके गाइस, यहीं पे मैं अपने पार्ट को ख़त्म करना चाहूँगी। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगी गाइस। पर आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना। मेरे वीडियो को देखते तो बहुत लोग हैं, पर ज़्यादातर लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे गाइस, तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए वीडियो इतना लेट से आता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ, अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो भर भर के लाइक करो और सब्सक्राइब के बटन को तो ठोक ही डालो। ओके गाइस, तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना।